अगर आप रेलवे एस्पिरेंट हैं और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे और साथ में मैं वीडियो के अंत में आपको आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड स्टडी मटेरियल कहां से मिल सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरपीएफ एसआई के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो मेनली दो तरीके की एलिजिबिलिटी आपसे पूछी जाती है, सबसे पहला आपका एज और दूसरा आपका क्वालिफिकेशन। अगर आप कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके एज जो होनी चाहिए वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप एसआई के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 से 25 साल होनी चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कांस्टेबल की टोटल 2000 पोस्टें हैं और एसआई के लिए टोटल 250 पोस्टें हैं। कांस्टेबल की अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको कम से कम हाई स्कूल होना चाहिए, मतलब 10th पास होना चाहिए और अगर आप एसआई के लिए फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपका जो होना चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए या इससे रिलेटेड समकक्ष भी आप अगर हो, ग्रेजुएशन या समकक्ष, 10th या समकक्ष हो तो भी आपका चलेगा। अगर हम वीडियो में आगे बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगले स्टेप में हम लोग बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। मेनली जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का आपको एग्जाम क्लियर करना है वो 3 स्टेज में क्लियर करना है। सबसे पहले तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी कराएगी। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास होते हो तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा जो कि आरपीएफ कराएगी, खुद ही कराएगी और इसमें अगर क्लियर हो जाते हो तो इमीडिएटली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद में आपकी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये मेनली आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें मेनली आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले मैथ, सेकेंड नंबर पे रीजनिंग, तीसरे नंबर पे जीके जीएस। और अगर हम लोग बात करें एसआई और कांस्टेबल के लिए तो दोनों के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही आते हैं हर सब्जेक्ट से। डिफरेंस ये रहता है कि जो एसआई का एग्जाम होता है वो थोड़े से अच्छे लेवल का होता है, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कांस्टेबल का लेवल होता है वो थोड़ा सा लो रहता है क्योंकि ये 10वीं लेवल का एग्जाम है, ये स्नातक लेवल का एग्जाम है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन रहते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो जीके जीएस का रहता है। लेकिन अगर हम लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है वो रहता है मैथ और रीजनिंग। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 120 नंबर के ही रहते हैं, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। सेम एसआई के लिए और सेम कांस्टेबल के लिए 120 क्वेश्चन को करने के लिए टोटल जो समय मिलता है वो 90 मिनट रहता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 1/3 नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। वीडियो में आगे चलते हैं। जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, इनके अलग अलग कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैथ के सिलेबस की बात करें तो मैथ में जो भी चैप्टर्स हैं उनके नाम है नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन का मतलब हो गया जोड़, गुणा, भाग, घटाना, मतलब बोर्ड मास का नियम ही हो गया। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में 2 तरीके के इंटरेस्ट आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ जिसको हम लोग डीआईबी बोलते हैं। मेंसुरेशन, ये आपका एक एडवांस का चैप्टर है, मेंसुरेशन हो गया। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है। एक्सेट्रा का मतलब क्या है कि एक आध क्वेश्चन रिलेटेड अन्य टॉपिक से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग रीजनिंग के चैप्टर्स की बात करें तो रीजनिंग में जो चैप्टर्स हैं उसमें है क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग एक्सेट्रा, मतलब रिलेटेड अन्य टॉपिक से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में जो आपके रहते हैं वो टोटल 3 पार्ट में आप समझिए।
एक तो आपका हो गया जनरल नॉलेज, एक हो गया आपका करंट अफेयर, और तीसरा हो गया जनरल साइंस जिसमें आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो सबसे पहले करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपसे यह पूछा जाता है कि जब जैसे मान लो आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, तो पढ़े लिखे इंसान को जो भी अगल बगल की नॉलेज है, आप अपने आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, आपसे रिलेटेड दुनिया में क्या हो रहा है, इसका इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। मतलब जो भी न्यूज है, न्यूज में रिलेटेड टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, आपके अराउंड में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, करंट इवेंट में क्या चल रहा है, एवरीडे लाइफ में क्या चल रहा है। जो भी एजुकेटेड पर्सन है उसके रिलेट करते हुए जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मालूम होना चाहिए। साथ में ही आपके इंडियन हिस्ट्री हो गया, आर्ट कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल पॉलिटी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, स्पोर्ट्स और जनरल साइंस के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं। एक्सेट्रा का मतलब रिलेटेड अन्य टॉपिक से भी कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि ये जो एरिया है बहुत ही वास्ट होता है, इसको आपको समझने के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर उठाओगे और उसको देखोगे तो आपको अच्छे से मालूम चलेगा कि अच्छा ठीक है, इस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, जैसे हमारा मैथ हो गया, हमारा रीजनिंग हो गया, हमारा जीके जीएस हो गया, इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको कहां मिलेगा? तो दो तरीके का स्टडी मटेरियल है, एक आपका होता है वीडियोस और एक होता है आपका पीडीएफ। तो जो भी वीडियोस हैं ये आपको दो जगह पे मिल जाएंगे। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, पाठशाला रेलवे एग्जाम्स, बहुत सारी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें ये सारे मैथ के टॉपिक जो लिखे हुए हैं वो कवर करके प्रॉपर प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं सारे कवर के प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, और जीके जीएस के भी जितने सारे टॉपिक हैं उनकी प्रॉपर वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारी की सारी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हो। साथ में ही इससे रिलेटेड बहुत सारे पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन चाहिए होता है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल चाहिए होता है रिवीजन करने के लिए, तो वो सारी के सारे पीडीएफ आपको एक टेलीग्राम चैनल है माई पाठशाला पीडीएफ, वहां पे सारा का सारा मिल जाएगा। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मैं इस टेलीग्राम का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो वहां से भी आप सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ ऑलरेडी हम लोगों ने वहां पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेलवे या आरपीएफ से रिलेटेड कोई और भी आप इंफॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर रेलवे और आरपीएफ से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं वीडियो बनाता रहूंगा और रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। तो चलिए, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।